Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 29 मई से लेकर 4 जून। अच्छा जी, कुछ आज हम इस तरीके से बात करेंगे क्योंकि कुछ ज़रा चीज़ें मुझसे मिस हो रही हैं। उस मिस होने की वजह ये हो जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसी मसरूफियत, जैसे कि आप सबकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी मसरूफियत आ जाती हैं, तो यकीनन मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसे मसरूफियात के दिन आ जाते हैं। कुछ अपनों के साथ वक्त ज़्यादा ही कहते हैं ना कि बिताना पड़ जाता है। एनी हाउ जी, तो इस हफ्ते में क्या अहम है? अहम ये है कि जी बड़ा एक प्यारा खूबसूरत प्लैनेट होता है जिसको कि हम कहते हैं वीनस। उसकी ट्रांजिट आ रही है और ये अब चला जाएगा कैंसर में, जेमिनी से कैंसर में जा रहा है और ये जा रहा है 31 मई को। अब ये क्या सूरत हाल पैदा करेगा और अब तक क्या पैदा कर रहा था, ये ऐसी एक जगह पे यानी कि जेमिनी में था और ये आपको ना हर चीज़ में कष्ट लेकर आता है, यानी कि फोर्सफुली आपको तरद्दुद करना पड़ता है। ये आपको पिछले हफ्ते में भी करना पड़ा था, जहाँ पे मेरी आपसे ज़रा मुलाकात थोड़ी सी हो गई मिस। तरद्दुद एफर्ट को लेकर आता है। मैं ये आगाज़ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से देखें। हर ज़ोडिक साइन आपको कुछ जो मिसिंग पार्ट है वो आपका फिलअप हो जाएगा। तो ये आपको तरद्दुद करा रहा था हर चीज़ में। एफर्ट, किसी से मुलाकात करनी है तो उसमें भी एफर्ट, कहीं बात करनी है तो उसमें भी एफर्ट, आपको कोई चीज़ अपलोड करनी है, चीज़ें कर, अब हर चीज़ में एफर्ट, क्योंकि इट्स अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी। और जेमिनी में यानी कि इसका मालिक होता है, जिसको मैं लॉर्ड बोलती हूँ, तो लोग कहते हैं आपने क्या कह दिया है। मैंने यार भाई, हर घर का एक लॉर्ड होता है, मालिक होता है। एनी हाउ, तो वो उसमें आपको एक तरद्दुद करना पड़ रहा है, हर चीज़ मिसिंग करती है। मैंने आप कोई एफर्ट करने लगते हैं तो आपको उसके लिए दोबारा से, वो कहते हैं किसी के घर जाना तो वो कहते हैं वो रास्ता बंद है जी, ऊपर से जाए, तो ये वो वाला हाल हो रहा है। तो ये हर एक के लिए है। बट अब क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होंगी, तब्दीली आएगी और आपके लिए थोड़ी सी आसानी आएगी। वो जो कष्ट है वो थोड़ा सा ख़त्म होगा और आप मेल मुलाकात, बातचीत, जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से है, जो लोग इस तरह से है, या जो लोग राइटिंग स्किल से है, स्पीकिंग स्किल से है, अपनी बात को कन्वे करना चाह रहे हैं, किसी से भी आप बात करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी आएगी ना। अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आप सब के लिए क्या होने जा रहा है, तो आगाज़ करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है, क्या मामलात लेकर आ रहा है, तो फिर से एक दफ़ा डेट आपको मैं मेंशन कर दूं। 29 मई से लेकर 4 जून है जी। और जैसे मैंने अभी बोला है, वीनस की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है, 31 मई को हो रही है। आप लोगों का बनता है जी अब 4th हाउस, जहाँ पे मार्स ऑलरेडी है। मार्स की बहुत अच्छी पोजीशन ही होती है, तो आप यूँ समझ लीजिए कंपल्सेशन आएगी, बेहतरी आएगी आप लोगों की इस दवाजी ज़िंदगी में, जहाँ पे थोड़ा सा सुकून आएगा, एक पीस आएगा, एक हारमनी आएगी। और जो रिश्ते थोड़े से नाते गड़बड़ दे रहे थे, ट्रबल दे रहे थे, मदर हाउस था या आपका अपना ही घर था जहाँ पे आप रहते हैं, सहते हैं, बहते हैं, वो भी थोड़ी सी ना तसल्ली आ जाएगी। जो उलझने थी, जो आप लोगों को गड़बड़ महसूस हो रही थी अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से हो रही थी, जहाँ पे शादी है, आप लोगों थोड़ा सा कहते हैं किसी की तरफ से, फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोई लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा था, तो आपका लाइफ पार्टनर खुद एफर्ट भी कर सकता है या आपका भी एफर्ट करने को दिल करेगा, दोनों तरफ से ये म्यूचुअली होगी चीज़ें। तो दोनों के दरमियान एक इत्मीनान सा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि एफर्ट करने को दिल करेगा जो इससे पहले करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, यानी कि लड़ाई झगड़ा, कशीदगी थी, वो अब एफर्ट वाली मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन ये 31 के बाद होगा, जो इससे पहले वाले दिन है वो वही मामला रहेगा जो पिछले हफ्ते में था। तो यूँ समझ लीजिए कि अब आपका पिछला हफ्ता भी किसी हद तक कवर हो रहा है। तो ये आपके दिन कुछ ऐसे ही चलेंगे, आपको ना एक अजीब सी कैफियत रहेगी। फिर आ जाते हैं आप लोगों के वो मामला जिसमें आप लोग सिंगल लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो रिश्ते के पैगाम बिल्कुल आएंगे और वो पैगाम भी इस तरह के होंगे। अब जो समझ लीजिए कि अभी 31 से पहले वाले दिन है, तो अगर कोई रिश्ते का पैगाम था कुछ भी, तो उसमें गड़बड़,
एकदम से बात होते होते गड़बड़, यानी कि क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, बात हुई भी बिगड़ सकती है। जिनकी बातचीत चल रही थी वहाँ पे भी बिगाड़ आ सकता है, बट पेशेंस रखिएगा। हो सकता है कि पहले के बाद वही बिगाड़ वाली चीज़ें बेहतर हो जाए। इसी तरह से जो लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी कुछ सेम हालात मामलात रहेंगे, मगर एकदम से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एकदम से मामला बेहतर होंगे। वो जो कशीदगी थी, नाराज़गी थी, वो एकदम से सुलह की तरफ जाएगी। मगर जैसे मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और जिन लोगों की कुछ सेहत के मामला थे, यानी कि कुछ सेहत में प्रॉब्लम आई थी, कुछ सेहत की तरफ से उलझन आ रही थी, सेम वही मामला रहेगा। डॉक्टर नहीं मिल रहा, डॉक्टर की तरफ से वो हेल्प नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और समटाइम्स जो आपके मॉलेज होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनकी तरफ से भी कभी कभी कोई कोताही हो सकती है। फॉरगिवनेस रखिएगा अपने अंदर, इट्स ऑल राइट, पेशेंस रखिएगा। अल्लाह की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव साइड। कुछ अब कार्ड्स की तरफ से मामला देख लेते हैं कि कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत के बारे में, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या देते हैं जी मैसेज। यस, आप में से जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एक अल्लाह की तरफ से ना, या आपको इसे कहते हैं ज्ञान, तवज्जो, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी यहाँ पे कोई हेल्प करेगा। अब आपका घर का बड़ा भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर, पोजीशन, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मिलेगी। आपका रुतबा, मकाम, कोई दर्जा यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपका रुझान ध्यान अपने वालिदैन की तरफ इस वक्त बड़ा अच्छा आ जाएगा। इस बात को जहन में रखिएगा कि आपके ऊपर मुसलसल, या अगर आपको ऐसी हाईली पोजीशन पे हैं, कोई ऐसे रुतबे मकाम वाली पोजीशन पे हैं, कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं, या तो आपने किसी के ऊपर बहुत गहरी नज़र बिछाई हुई है, या आपके ऊपर जनाब कोई नज़र रखता है, ध्यान से रहिएगा। ये वक्त आपके लिए कोई बहुत बड़ा पंगा करने का नहीं है, बी केयरफुल। लेकिन अथॉरिटी वाले लोग जो लोग होते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि आप अपनी खुशी का यहाँ पे ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अपनी विल पावर से कर रहे हैं। यानी कि अगर कुछ सेहत में भी प्रॉब्लम है तो इट्स अबाउट योर विल पावर। विल पावर से आप ठीक होंगे। अपने आप को परेशान मत कीजिए। और कभी कभी जवाब होते हैं ना, वो अल्लाह ताला देता है आपको, यानी कि अल्लाह की तरफ से वो बंदों की तरफ से, यानी कि बंदे बीच में वसीला ही होते हैं, तो उनकी तरफ से कोई मिलते हैं, वो किसी भी तरह से मिल सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली इस वक्त आपको मिलेंगे। आपके लिए कोई ज़िंदगी का बिल्कुल नया सर्कल भी आ सकता है। वो ख्वाब की शक्ल में आपको जवाब मिले, वो आपको किसी भी शक्ल में मिले, मगर कभी कभी हमें हमारी लाइफ का पर्पस पता चलता है। यस, दिस इज़ माई पर्पस, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। या शायद आप इस तरह के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ बनाइए। क्या है, आप कोई केस है आपका, या कोई ऐसा मामला है वहाँ पे आपको इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल इस तरह के इशारे या बिल्कुल इस तरह के मामलात भी आएंगे। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देख लेते हैं जी। बिल्कुल कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है, और इस तरह के मामलात आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। इसको बाय द वे वन टाइम रीडिंग भी बोलते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके जी, देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि जो भी है उससे कुछ यकीनन बेहतरीन है। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर यकीनन आपकी स्क्रीन पे हर वक्त आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 29 मई से लेकर 4 जून, और इस हफ्ते में हो रही है जी वीनस की ट्रांजिट कैंसर में 31 मई को। वीडियो को शुरू से आपने ज़रूर देखना है। कुछ मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात की है, आप लोगों के लिए अहमियत रखती है, गुजारिश है ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, कुछ जो ये ट्रांजिट है आपके बारी है जी तीसरे घर में, दूसरे घर से, यानी कि वीनस दूसरे घर से तीसरे घर में जब जा रहा है तो बड़ी अहमियत रखेगा।
और आप लोगों के कुछ माली मामलात, कुछ बहन भाइयों से रिलेटेड मामला, जो हम बिखरे हुए होते हैं ना एक दूसरे के साथ, कुछ हलचल, को लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम बिला वजह के एक इश्यूज़ क्रिएट हो जाते, एक तो वो ठीक होंगे। फिर आपको कुछ अगर ऐसी खबरें मिल रही हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं जिसका हकीकत से समटाइम्स कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता है, आपके माली मामलात से वो बातें जुड़ी हुई होती, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स से वो मामलात जुड़े हुए होते हैं, एक तो उसमें थोड़ा-सा जी सब्र, तहम्मुल, ठहराव आ जाएगा। अगर अगर आप लोग बहन भाई एक दूसरे के साथ को बहुत वायलेंट हुए हुए हैं, किसी बात पे कोई पंगा है, रौला है, कोई जदाद है, कुछ भी है, इट कुड बी एनीथिंग, तो पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। कोई सेहत से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पे ठीक आ जाएगी, ठहराव आएगा। आपकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से, क्योंकि ये ऐसी गड़बड़ वाला ज़ोन था, यानी कि अगर आप कुछ भी तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में, और ये वो चीज़ होती है समटाइम्स जिसका बाखुदा हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कहते हैं लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली ख़राब हुआ होता है। और याद रखिएगा ये 31 के बाद ही होगा, 31, 30 अगस्त 31, ये 2 डेटें ऐसी हैं जिसमें आप फिर एकदम से शिद्दत में गुस्से में जाएंगे, क्योंकि जब भी ट्रांजिट होती है ये एक नक्षत्र होता है जिसकी वजह से हम बार बार, क्योंकि आपको बार एफर्ट करनी पड़ेगी, ये 2-3 दिन तो बहुत एफर्ट के होंगे, आपको किसी चीज़ से अपने आपको शिद्दत से निकालना होगा, आपको एफर्ट करनी पड़ी होगी। लास्ट वीक भी ऐसा ही था, और ये कुछ दिन शुरू के इस हफ्ते के आपको तकरीबन ऐसे ही मिलेंगे। आप कोई काम करना चाह रहे होंगे, आप किसी से राब्ता करना चाह रहे होंगे जिसके साथ आपका कोई इमोशनल रिलेशन है, और ये ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बर्स को, आप लोगों के हवाले से ख़ास तौर पे कह रही हूँ, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड होगा। और ये इश्यूज़ वाला दौर था काफ़ी हद तक, लास्ट वीक, दिस वीक, लेकिन इसके चंद दिन, और ये लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट आपके जो होते हैं ना गैजेट्स वगैरह, आपने मैसेज किसी को करना है, कर किसी को दिया, बात किसी से करनी है, हो किसी के साथ, ये कुछ ऐसे दौर को भी लेकर आता है। मगर कुछ पेशेंस के साथ रहेंगे या आप थोड़ा-सा अपने पर जबर रखेंगे, एक तो वो चीज़ ठीक होगी, दूसरा कुछ अगला पर्सन खुद भी एफ़र्ट करेगा आपके साथ सुलह-जोई में, आपके साथ राब्ता करने में, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने में। और अगर आप भी कर लेंगे या आपका भी दिल करेगा, यूँ समझ लीजिए कि वाइस वर्सा होता है, दोनों तरफ से होता है, दोनों ही लोग आपस में एफ़र्ट करते हैं। एक तो ये अच्छी बात है। और आपके अगर जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, यस दिस टाइम इज़ गुड, आपके लिए एफ़र्ट वाले मामलात आएंगे, मगर चीज़ें साथ साथ सॉर्ट आउट होंगी। तीसरी अच्छी बात ये है कि ये वक्त आपको अरूज देगा है, तो होता तो वैसे जो कहते हैं सन की पोजीशन ही ऐसी, अरूज और ज़वाल दोनों थे, लेकिन आपके फाइनेंसिस बीच में आएंगे, यानी कि लाइफ, कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वर्क पार्टनर भी होता है, अगर बीच में फाइनेंसिस वाले इश्यूज आए तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, बट ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ये 2-3 दिन खास तौर पे, जिस टाइम 29, 30, 31, 29, 30th एंड 31, इन दिनों में आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज थिंग्स विल बी फाइन इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। तो शफलिंग एक दफ़ा और कर लें। शफलिंग के दौरान जो कार्ड निकले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। अच्छा जी, जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, क्या है, कोई आपके साथ फर्स्ट कार्ड क्या कहता है जी, कोई शेयरिंग में, कोई आपके साथ शेयरिंग करना चाहेगा, अभी आपका काम हो या आपका कोई दुख सुख हो, बट आपके इस वक्त लोग आपके करीब आएंगे, दे वांट टू शेयर योर थिंग्स, सॉरो, रंज जो भी है, और काफ़ी इंटेंसिटी रहेगी। मगर आपके पास कौन है, या तो कोई रिबेलियस है या ख़ुद आप किसी चीज़ को रिबेल कर रहे हैं, यानी कि बागी हुए हुए हैं किसी शख्स से, किसी सिचुएशन से, और इस वक्त है माइंड में आपकी ये चीज़ें हैं, आप शायद एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस कर रहे थे, अचानक से सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा, चेंज आएगा। बहुत से लोग मे बी फ्रॉम द पास्ट सामने आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी, और इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ। मे बी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं, समटाइम्स इंसान खुली आंखों के साथ भी ख्वाब देखता है,
वो मर्मरिंग करता है, ख्वाब में बहुत बोलता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी है। या आपका दिल करता है कि जो भी आपके अंदर आप बस कह दें, किसी को कह दें, किसी से बात कर ले। ओके जी, वन मोर थिंग, वट एवर यू आर डूइंग यू आर अ मास्टर इन दैट, यानी कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका टैलेंट है, यू आर डेफिनेटली बेस्ट इन दैट। आप अपना काम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, कोई स्ट्रेस है, कोई गिल्टी है, क्या है? बहुत सी चीज़ें आपकी पोस्टपोन होने की तरफ भी जाती हैं। आप उसको शुरू करते हैं, कोई नया काम लेकर आते हैं, जो भी करते हैं, या तो वो स्लो डाउन हो जाता है या वो अचानक से पोस्टपोन होने की तरफ जाता है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हैं इस वक्त, जो आपको थोड़ा सा तंग करती हैं, जो थोड़ा सा आपको ट्रबल दे रही हैं। आप किसी चीज़ को करने लगते हैं, वो चीज़ पोस्टपोन होती है। आप चीज़ को समझना शुरू करते हैं, वो चीज़ पोस्टपोन होती हैं। यस, आपका इस वक्त क्या है? थ्रोट इशू आ रहा है, ENT से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत आएंगे, बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इस टाइप की इश्यूज़ बार बार हो रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल रखिए, लोग आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छी खैर आपके लिए नहीं चाहते हैं। इसको मैजिक कह लीजिए, नज़र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हसद कह लीजिए, इस वक्त इन चीज़ों की इंटेंसिटी एक हद से ज़्यादा है। और थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने पैसों का सदका खैरात करते रहिए। शायद इस वक्त आपको इसकी बहुत, क्योंकि आंधी तूफ़ान आता है आपकी ज़िंदगी में, आप जब भी कुछ करने लगते हैं, और इस वक्त शायद उसकी शिद्दत हद से ज़्यादा है। आप या तो कोई कोई आपको ऐसी कोई हेल्थ का इश्यू आया है और तेज़ी से आया है, जो कि कांस्टेंट है, रुक नहीं रहा है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, बार बार आ रहा है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? यस, यू आर बीइंग फेयर, यानी कि आप दूसरों के साथ बहुत शायद फेयर होके चल रहे हैं। सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। समटाइम्स इस चीज़ की भी कहते हैं नज़र हो जाती है, यानी कि कुछ लोगों को लगता है यार ये क्या है, हर चीज़ हो जाती है, इसकी कैसे हो जाती, किस तरह हो जाती। सो थोड़ी सी चीज़ों को अपनी क्या करें, हाइड करके रखें, छुपा के रखें। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ उसे क्या कहते हैं, फरोजी लाइट ब्लू सा जो कलर होता है, स्काई ब्लू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। सोचिए अपने माइंड में क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा जनाब आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी है जनाब आपका जवाब, उसका सवाल, उसका ये था जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज़, हीलिंग, NLP सेशंस, एनीथिंग। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए, जैसे आप बेहद दुआएं देते हैं, मैं इसके लिए बेहद मशकूर भी हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 29 मई से लेकर 4 जून। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है और 31 को हो रही है, यानी कि 31 मई। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे? क्योंकि अब आपके लगन से, यानी कि जो वीनस था वो जेमिनाई में था, अब आपके दूसरे घर में जा रहा है। दूसरे घर में वीनस का जाना होगा तो बड़ा प्लेजेंट आपके लिए, क्योंकि ये अब आपके माली फ़ायदे देगा। बहुत चीज़ें जो एकदम से गड़बड़ में चली जाती हैं, इनकी चीज़ें, पैसे आते आते वो चीज़ें जो रुक जाती हैं, क्योंकि हाउस ऑफ फाइनेंस होता है सेकंड हाउस, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेरा तो दिल करता है आप लोगों को साथ साथ एजुकेट भी करूँ, सिखाऊँ भी, जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एनी हाउ जी, अब आ जाते हैं कुछ आपकी प्रिडिक्शन की तरफ। तो जो पिछले हफ्ते में मामलात चल रहे थे, या पिछले हफ्ते में जो आपके साथ चीज़ें चली थी, रोमांस था, चीज़ें अच्छी थी, बड़े लवी डवी से थे, खुद आपकी शख्सियत में बहुत से चेंजेस आ रहे थे, वो चीज़ें भी चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगी, क्योंकि आप एक बड़े प्लेजेंट मोड में गए थे। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि सन की पोजीशन नहीं अच्छी है, वो स्टिल नहीं अच्छी है। 12वें घर का सन परेशानी देता है, खामखा की अखराजात भी देता है, खामखा की हासिदीन बहुत आते हैं, दुश्मन बहुत आते हैं, नेगेटिव लोग बहुत आते हैं। मगर अब क्या होगा कि वो जो पैसे निकल रहे होते हैं, हासिदीन बहुत आते हैं, चीज़ें वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिलती चली जाएगी। आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अब आपको मटेरियलिस्टिक लोग बहुत मिलेंगे,
जो लोग पैसे का बहुत चर्चा करते हैं, हाँ भाई इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये है, इसमें ये है, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल स्टिल। मगर कुछ पहले से आसानी होगी, आप अपने ऊपर भी स्टिल पैसे खर्च करेंगे, आपके खर्चे होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही नहीं होंगे, बट थोड़ी सी उसकी रेशो प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपकी डेजिग्नेशंस, पोस्ट, जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरह के जॉब में हैं, वो चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी भी तरह के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपके लिए ओहदों का बेहतर आना बिल्कुल होगा। आप लोग अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे, अच्छे मामलात होंगे, और अपने सदकात इस वक्त में ज़रूर देते रहें। अगर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं तो उसके मुताबिक आपको जो रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं, जो हीलिंग्स बताई जाती हैं, जो भी आपको, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं तो जब बर्थ चार्ट्स देखती हूँ उसके मुताबिक बताती हूँ कि भाई ये आपके लिए हीलिंग है, या जी ये आपको चीज़ सूट करती है, वो ही चीज़ सूट करेगी। याद रखिएगा, जनरल रीडिंग में कोई हीलिंग या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। वो बहुत कम होगा कि मैं आपको कहूँ कि आप क्रिस्टल क्वार्ड है या रोज़ क्वार्ड है, कोई ऐसी चीज़ पहले, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। एनी हाउ, वो आप इस दौरान तो लाजमी यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ वक्त ऐसा है, बार बार आपके ऊपर लोग अटैक करेंगे, आपके पीछे आएंगे, आपको लेट डाउन करने की, आपको हराने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक क्योंकि ये ऐसा वक्त आप पे चल रहा है कि हर कोई कहेगा कि यार ये उभर क्यों रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, इसके लिए चीज़ें अच्छी क्यों हो रही हैं। और जिनके ऊपर लिटिगेशन या अदालती मामलात हैं, या कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो लोग तो बहुत मोहतात करें। इस वक्त में हर चीज़ आपको इस तरह की मिलेगी, मगर अब ये एक हो गई ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव साइड या एक बैड साइड। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव चलेगी, चीज़ें अच्छी भी है, बेहतर भी है। जिस तरह मैंने भी कहा कि माली फ़ायदे आ जाएंगे, जो सी चीज़ें बेहतर होंगी, थोड़े से मामलात अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंशियल साइड उतनी ही अच्छी होगी, बेहतर होगी, और जो रुके हुए काम होते हैं यहाँ पे यकीनन बनना शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग एंड वन मोर। अच्छा जी, कुछ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आइदर इट्स यू या आपके घर में कोई आपका बहुत प्यारा है, अजीज़ है, जिसको इस वक्त हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सख्त आए होंगे। थोड़ा सा आपका फेथ सिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग है, या कोई दुआ आप करें, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर होंगी, बट पता नहीं क्यों स्टिल मुझे कोई इनसिक्योरिटी, कोई गम, कोई तकलीफ़, आप या किसी और वजह से कोई गम तकलीफ़ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मिला है। कोई दुखी मुझे इस वक्त आप एक हद से ज़्यादा लगते हैं, ऐसे लगता है सर आइदर समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर फ्रॉम यू, या आप किसी वजह से बहुत इनसिक्योर है। लेकिन जिस तरह आपको आपकी कोई हैसियत को, आपकी डिग्निटी को यहाँ पे हर्ट किया गया है, बुरे तरीके से आपको यहाँ पे हिलाया गया है। और आप या तो किसी खुशी के दरमियान कोई खलल आना, किसी खुशी के दरमियान कोई रुकावट आना, बट याद रखिएगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आपकी चीज़ें यहाँ पे यकीनन बेहतर होंगी। दैट इज़ जस्ट हम कोई एक इस तरह का कोई हिचकोला, कोई ऐसी चीज़ आई है, दैट्स ऑलराइट। जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ है, वो यहाँ पे यकीनन रिलीज़ होगी, और ये कहीं किसी ना किसी हद तक आपको इस चीज़ का एहसास, इस बात का पता या तो फ़ौरन चल जाएगा या कुछ अरसे के बाद चलेगा वो। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। क्या मैं कहूँ, आप खुद शायद कोई साइकिक रीडर है, या आपको पता चल जाता है, या आपको बड़ी अरसे से इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि होता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला, कुछ है, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव, और शायद कुछ इस टाइप की चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली है। बी कॉन्फिडेंट, आपकी विल पावर आपको इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही है कि आपकी फैमिली के साथ कोई आपका रिकनसाइलेशन होगा, कोई घर का चेंज आएगा, बट इट्स अ फैमिली टाइम, कहते हैं इट्स अ कंप्लीट फैमिली टाइम, और आप अपनी फैमिली टाइम को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ इकट्ठे हैं, या कोई घर को, किसी चीज़ को आपने दोबारा इकट्ठा किया है, रीबिल्ड किया है, कोई घर की कोई डेकोर को कोई चेंज किया है। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर होम, आपकी घर के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में है। ब्यूटीफुल। आप इस वक्त आपकी रीडिंग जो है ना वो थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ वाली, मगर एंड जो है ना इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे लगता है कि यू आर वेरी पीस एंड काम,
जैसे इंसान बैठ के योगा की फॉर्म में नहीं होता, बड़ा पीसली कामली चीज़ों को एंड में बड़ा आराम से बैठ जाता है कि ओके वट एवर हैड हैपन इट्स हैपन फॉर गुड। इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे नज़र आते हैं, रिलैक्स हैं, पीस में हैं, और इसी तरह की सिचुएशन में रहिए बिकॉज समथिंग जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है मज़ीद आगे होंगी। कलर जो आपके लिए है जी, 2 शेड्स आते हैं बाय द वे, एक तो लाइट पिंक सा है और इसी तरह से एक लाइट बिल्कुल सा स्काई ब्लू सा होता है, वो आपके लिए कलर आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर, ओके यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलेगी। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और आपके कमेंट्स का, दुआओं का बेहद शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 29 मई से लेकर 4 जून। इस हफ्ते में वीनस जा रहा है जी इनटू कैंसर, और ये चला जाएगा 31 मई को, यानी कि अब आपके लगन में आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स भी है। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को शुरू से देखिएगा, कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, एक डिटेल भी है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको समझ भी आ जाएगी, रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स। अच्छा जी, कुछ सूरत हाल आपके लिए कुछ ऐसी हो रही है क्योंकि पिछले वीक से भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अब जाके आपके 12वें घर से ये लगन में आ रहा है, 12th हाउस से 1st हाउस में बहुत सी चीज़ों में आसानी आ जाएगी। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, चूँकि मिड ऑफ द वीक तकरीबन बन रहा है, तो जो घरेलू ज़िंदगी में आजमाइशें आई हुई होती हैं, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, उलझने, बहुत कुछ चल रहा था, तो एकदम से सुकून आएगा। आपके अखराजात जो बहुत बढ़े हुए थे उसमें सुकून आएगा, क्योंकि ये बड़ा क्योस वाला टाइम था आप लोगों के लिए, कैंसेरियन स्पेशली। और समझ नहीं आ रही होती है कि किस तरफ जाना है, कोई राह, कोई रास्ता कुछ नहीं मिल रहा था। और वो लोग ख़ास तौर पे जिनके लिए बिल्कुल सिचुएशन एक एंड पॉइंट पे गई हुई होती है, लाइक डिज़ास्टर्स सिचुएशन आई हुई होती है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल डिवोर्स वाले मामलात गए हुए होते हैं, जो लोग शादीशुदा लोग होते हैं, या अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं और वो रिश्ते बिल्कुल, बंधन नाते बिल्कुल टूट रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में यहाँ यकीनन ठहराव वाली सिचुएशन आएगी, जो मेरी उस वक्त की एडवाइस मांगते हैं ना कि जी अभी कोई बड़े डिसीजंस ना लें या कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ होता है। तो उन लोगों के लिए तो एक ठहराव का वक्त है। और जिन लोगों की लाइफ में ये एक, जैसे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें, और कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में, चाहे जितनी मर्ज़ी पुराना रिश्ता, ताल्लुक़, शादी जो मर्ज़ी हो, तो वो फिर रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे मौके पे। और ये वक्त फिर ऐसा वक्त होता है कि सुलह के साथ चीज़ें ज़रा, वो डिज़ास्टर ज़्यादा नहीं होते, सुलह के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो बेहतर होता है फिर आप ऐसे वक्त का इंतज़ार करें। बहुत भी प्रॉब्लम्स चल रही हो तो फिर सुलह के साथ चीज़ें हो जाती है सॉर्ट आउट। इससे पहले क्या हो रहा होता है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, बार बार रिपीटेडली वही बात, वो कहते हैं ना, वो रिपीटेडली रिकॉर्ड ही फंस जाता है, रिपीटेडली वही बातें हो रही होती हैं। एनी हाउ, अच्छा जी, एक तो ये चीज़ होगी। बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते, नए मामलात, नए ऐसे सामने भी आएंगे, रिश्ते भी आएंगे, मगर फिर वही रिक्वेस्ट होती है मेरी कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं, ताकि आप नए रिश्तों में भी जाएं तो ज़रा ज़हनी तौर पे पुरसुकून होके जाएं, आप लोगों को ट्रबल्स ना आए। जो लोग काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मगर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, लेकिन होगी बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोगों के लिए तो एब्सोल्युटली न्यू। और उसमें भी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे आप जो मर्जी काम कर रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे जिसमें एकदम से हाई फाई पोजीशंस मिलती है, अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा नहीं होता। और वो आप कुछ कई दफ़ा तो ऐसे होते हैं कि आपको एकदम से ना ज़ीरो से हीरो भी बनाती हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, उसमें आपको अपनी एबिलिटीज़ का भी पता चलता है। सो ये वक्त आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट कर रही होती हैं।
लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा जी, किसी चीज़ में क्या है आपको कन्फ्यूजन है, स्पेशली कोई आपका औलाद है, बच्चा है, क्या है, या तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये बच्चा मेरा कर क्या रहा है ज़िंदगी में, मुझे इसके बारे में खोज लगानी है, मुझे समझना है कि कर क्या रहा है। या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसको आप बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लेते हैं, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका कारोबार भी। यू नीड टू फाइंड आउट क्योंकि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि समथिंग इज़ फिशी, आपको उस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। यू नीड टू डेफिनेटली फाइंड आउट। हालांकि चीज़ों में बहुत ग्रोथ भी आई है, बेहतरी भी आई है, मगर कहते हैं समटाइम्स आया हुआ भी ऐसे गुम हो जाता है जिसकी समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं आप अंदर से क्या है, कोई गिल्टी फील करे, कोई बात कहने के बाद, कर देने के बाद यू आर फीलिंग गिल्टी, आपको गिल्ट फीलिंग आ रही है, आप पछता रहे हैं, हालांकि वो शायद आप ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, आप कर गए हैं, हो गया है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको पता नहीं है कि मुझे इसमें करना क्या है। मगर शायद अब तो कहते हैं आप उसको किस्मत समझ लिया है आपने कि अच्छा यही मेरी किस्मत है, या आप दुआ कर, या आपको समझ अल्लाह से जैसा सवाल जवाब नहीं होता, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों हुआ, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको रोज़ उस परेशानी में, उस चीज़ में देखती हूँ। बट फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिवनेस मांगिए, अल्लाह से राब्ता कीजिए, फॉरगिवनेस, देयर इज़ ऑलवेज अ वे, उसको फॉरगिवनेस कहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कहते हैं। और शायद आपके लिए कुछ इससे अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद माजी में या तो अपने आप को फॉरगिव नहीं किया, किसी दूसरे को फॉरगिव नहीं किया, या क्या है, देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कुछ ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है। और कभी कभी हम जिस पे क्या कहते हैं तवक्कल करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, हाँ आपका घर का मसला है, ओके, घर का मसला है, घर वालों के साथ मसला है, बैलेंस बैलेंस नहीं हुई कभी कोई चीज़। ऐसा लगता है जिस कभी आप एक एक्सट्रीम पे होते हैं, कभी आप दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं, बैलेंस नहीं हुई हैं चीज़ें। और जिस किसी नए रिश्ते में आप गए हैं, या कोई नया रिश्ता है, कोई नया ताल्लुक़ है, जो भी है, प्लीज़ उसको अच्छी तरीके से टटोलिए, चेक कीजिए। ऐसा लगता है जिस तरह से भी आपने कोई एक्सट्रीम ही अपना ली है, हर चीज़ को आप एक्सट्रीम समझ के करें, जिस तरह बहुत कोई गोल्डी गोल्डी चीज़ है, यू थिंक कि बस ये ना हुआ तो शायद कुछ भी नहीं होगा, आपको शायद कोई कहते हैं ना कोई ख़जाना मिल गया। इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज़ लुक आउट, प्लीज़ चेक आउट। मे बी आप चीज़ों को बहुत एक्सट्रीमली ले रहे हैं, ये ना हो कि आपका दिल टूटे, प्लीज़ फाइंड आउट। आप शायद ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, किसी मेरेकल को आप एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्ट अ मेरेकल। ओके, मे बी मैं फिर से कहूँगी शायद आपकी औलाद का कोई मामला, पता नहीं कार्ड में भी ऐसे ही है, या आप कहते वो मिरेकल है, जिस तरह एक माँ एक मौजज़े की दुआ नहीं करती है, दैट इज़ समथिंग लाइक दैट। ओके जी, और जो कलर ऑफ दिस वीक है दैट इज़ आइवरी कलर, येलोइश आइवरी कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या है। कार्ड देखते हैं जी, सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई बहुत पीसफुल इसका कोई हल निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछिए, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, पाम रीडिंग हो, एनीथिंग, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और उसके लिए जो अपॉइंटमेंट नंबर है, ज़रूर इसी पे कॉल कीजिए। बाकी बेहद मशकूर हूँ आपके मैसेजेस, कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।